जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल वॉइस ऑफ भारत में। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ बात को रखना चाहता हूँ जिस बात को आज मोदी जी कभी मन की बात में नहीं कह पाए। मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वो उस बात को भूल जाते हैं जो देश के 125 करोड़ आबादी के मन की बात है। देश के 125 करोड़ आबादी के मन की बात क्या है? देश की 125 करोड़ आबादी के मन की बात है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या युवा युवा होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। वो सिर्फ युवा है। युवा रोजगार चाहता है। गरीब गरीब होता है, वो ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। उसे ये गरीबी की जो आर्थिक विसंगतियां हैं ना, इसके खिलाफ उसको लड़ाई लड़ता है। वो उसे सिर्फ रोटी की ज़रूरत है, उसे रोजगार की ज़रूरत है। बीमार बीमार होता है, उसमें हिंदू मुसलमान क्या होता है, उसको चिकित्सा की ज़रूरत होती है। लेकिन मोदी जी कभी ऐसी बात नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं। अच्छा, कारण क्या है कि कमियां हम ही लोगों की हैं, क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं जो इस बात को बिना ध्यान दिए जब बात आती है चुनाव की, तो हम सिर्फ कुछ लोगों की बातों पर आकर वोट दे देते हैं। कुछ लोग ठेकेदार बन बैठे हैं, वोटों के ठेकेदार बन बैठे। मायावती जी हैं, वो ठेकेदार बन बैठी दलित वोटों के। ओबीसी वोटों के ठेकेदार हमारे बन चुके हैं भाजपा में। कहते हैं कि वो जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री केशव मौर्य जी, वो ठेकेदार बन गए थे। यादव वोटों का ठेका अखिलेश यादव जी ने ले लिया। पता नहीं इन सब लोगों को ठेका किसने दे दिया है। ये सब ठेकेदार बन बैठे हैं और इस ठेके की वजह से परेशान होता है एक आम नागरिक। मैं एक सीधा सा क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ और ना मुझे हिंदू मुसलमानों से मतलब नहीं, क्योंकि मेरे गांव में मेरे आसपास बहुत से ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनसे जिनके बिना काम हमारा नहीं चलता और उनका काम हमारे बिना नहीं चलता। हम वो लोग साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाता। मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाता भी उन लोगों को। लेकिन हम लोगों में कोई भी आपस में नहीं होता। लेकिन न्यूज़ चैनलों में देखो तो हिंदू मुसलमानों में इतना विवाद, ये वो सब चलता रहता है। और जानते हैं इसके मार कौन पड़ता है? इसकी मार पड़ती है उस गरीब मुसलमान की जो एक छोटी सी दुकान रखकर काम चलाना चाहता है। लेकिन कुछ मुसलमान लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बहकावे में आ जाते हैं। क्यों बहकावे में आ जाते हैं? वो बहकावे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। वो सोचते हैं कि शायद इनके आने से ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारा ख्याल कर लें। लेकिन उसकी वजह से परिणाम क्या होता है? वो लोगों को, जो हिंदुओं के पास में दुकानें हैं, तो हिंदू लोगों ने कह दिया कि भाई साहब आप किसी भी इस मुसलमान से की दुकान से सामान न खरीदें। एक ऐसा कहने से कि मुसलमानों की दुकान से न खरीदें, तो कितने मुसलमानों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। और अगर मुसलमान भी एक आबादी है काफ़ी मात्रा में, अगर वो हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदेगा, तब ये एक तार है। भारतीयता इसी को कहते हैं। यही है जो हमको पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अन्य देशों से अलग करती है। हमारे लिए कोई अलग से नहीं है। अगर हमारी भारतीय कल्चर, यूनान मिस्र रोमा मिट गए, इस जहाँ से बाकी बचा है बस एक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी दौड़, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो ये सिर्फ यही है, ये हमारा कल्चर है कि हमने सबको अडॉप्ट किया। जो भी हमारे पास आया हमने उसे अडॉप्ट किया। लेकिन ये क्या है कि अगर एक ने घर गिरा, एक ने पत्थरबाजी कर दी, तो उससे पूरे मुसलमान कौमों को, क्या मुसलमानों को हमेशा इस बात के लिए अपनी गवाही देनी पड़ेगी कि वो देशभक्त हैं कि नहीं हैं? और किस, चलो ठीक है एक बार वो दे भी देंगे, पर किसके सामने दें? जिसके सामने देंगे दूसरा कहेगा हमने देखा नहीं। ये तो अग्नि परीक्षा सीता, माता सीता की अग्नि परीक्षा की तरह हो गया है ना, कि हर व्यक्ति को सामने उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़े कि हम मतलब कि देशभक्त हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भारत में राजनीति धर्म नीति की तरह होना चाहिए। राजा, जैसे हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार से हमें प्रजा प्रजा में भेद ना करने वाले राजनेता चाहिए। हमें ऐसे ना हैदराबाद वाले ओवैसी जैसे चाहिए, ना ही कुछ ऐसे हिंदू नेता चाहिए जो मुसलमानों को नीचे दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ये भारत है, हम सब भारत के नागरिक हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन युवाओं पर पड़ता है जो युवा हिंदुओं के यहाँ काम करते हैं या हिंदू लोग मुसलमानों के यहाँ काम करते हैं। छोटे हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो किसी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं, अपना घर चला रहे हैं। लेकिन इस तरीके की राजनीति से उन लोगों के जीविका प्रभावित होता है। इस बारे में कौन सोचेगा? मोदी जी ने कभी मन की बात पर ऐसी बात नहीं की। शिक्षा का निजीकरण हो गया, चिकित्सा का निजीकरण हो गया, हर चीज़ का आप निजी, आप रक्षा का भी आप निजीकरण कर रहे हैं। इन सब के बारे में मोदी जी कभी मन की बात नहीं करते।
मन की बात में सिर्फ अपने मन की बात बता देते हैं, जनता के क्या मन की बात वो तो कभी जानना भी नहीं चाहते। तो मैं इस चैनल जिसका नाम है द रियल वॉइस ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से हर वो बात उठाने की कोशिश करूँगा जो हमारे आसपास से होगी, जो मेरे आसपास से घटित होगा या जो मैं सुनूंगा देखूंगा, उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि ये बात वास्तव में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या देश में चल रहा है, तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा ताकि औरों तक भी ये बात पहुंच सके। हम एक आम आदमी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? मैं टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ, प्रगति करें, उन्नति करें। एक आम नागरिक सुख शांति के साथ में अपना कमाना चाहता है, रहना चाहता है। उसे ना हिंदुओं से मतलब है ना मुसलमानों से मतलब है। वो चाहता है कि हम अपना कमाए खाएं और मुसलमान अपना कमाए खाएं, दोनों साथ में रहें, भाईचारे के साथ में रहें। एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी है। एक दिन है दूसरी रात, लेकिन रात के अगर हटा दिया जाए तो दिन का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर दिन को हटा दिया जाए तो रात का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक ऐसे सभ्य समाज का आइए हम सब निर्माण करें जिसमें सब लोग अमन से प्रेम से रहें, ना कोई आपस में झगड़ा हो, सब लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। लेकिन ये कब होगा? जब तक यहाँ से राजनीति रहेगी तो राजनीति वोट बैंक के नाम पर होती रहेगी। और मुस्लिमों को हमेशा हर पार्टी ने आज़ादी के बाद सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। किसी ने उनकी जो रियल इशू थे, वास्तविक समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वास्तविक उनकी समस्याएं क्या हैं। सबने सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, यूपी में समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कुछ जो मुसलमानों के रहनुमा बन गए, अपने आप को तथाकथित ठेकेदार मान बैठे, वो भी इसी तरीके में रहे। वो भी बोलते हैं कि अच्छा जोगी मठ पे चला जाएगा, मोदी जब चला जाएगा छोड़ के तब क्या होगा। अब ये बताइए कि अब आप भी तो इनको छोड़ के चले गए। वो हैदराबाद के एक सांसद हैं जिन्होंने कहा था, तो अब आप भी तो छोड़कर चले गए 5 साल के लिए, 5 साल बाद फिर आ जाएंगे उनकी रहनुमाई करने के लिए। जी मैं क्यों कह रहा हूँ आज ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं युवा हूँ, मेरे साथ एक मेरा छात्र है जिसने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने बताया कि सर ये पत्थरबाजी के खिलाफ हमारे भी कोई धर्म के ठेकेदार फतवा नहीं जारी करते। क्यों नहीं जारी करते? पता नहीं उन्हें क्या डर लगता है, और इसका खामियाजा हर मुस्लिम को भोगना पड़ता है जो सब इसके साथ में रहना चाहता है, या जो ऐसे इलाके में जहाँ पर 2-4 मुसलमानों के घर हैं, बाकी सब हिंदुओं के घर हैं, उनके बीच रहना चाहता है। टीवी में ऐसी डिबेट चालू कर देते हैं कि उनको तो टीवी वाले तो सबसे ज़्यादा, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं, वो तो आजकल सिर्फ टीआरपी के लिए ही रह गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ टीआरपी के नाम पर रह गया। वो वही न्यूज़ दिखाएगा जो टीआरपी जिस पे ज़्यादा होगी, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। वो तो डिबेट भी ऐसे लाते हैं जिसमें प्रोवोक करने वाली डिबेट हो, ऐसी डिबेट ला रहे हैं। तो सही रियल न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, इस पे हम लोग अंतर ही नहीं कर पाते। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो सब तक फिर पहुँचे। मेरा प्रयास छोटा सा है, अगर आपका सहयोग मिल जाए तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए मैं टीचर हूँ, मैं तो अपने बच्चों को भी यही बताता हूँ, छात्र छात्र होता है, इंसान इंसान होता है। धर्म सिर्फ एक अफीम की तरह होता है जिससे लोगों को उन्माद के द्वारा अपना काम सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उनका भला कभी नहीं हो सकता। आइए हम सब एक ऐसे सब समाज का निर्माण करें जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। हम इसी वजह से जब हम आप प्रगति करेंगे तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। और इन राजनेताओं के ऊपर एक तमाचा होगा अगर हम सब एक मिलकर रहेंगे, ना धर्म के नाम पर लड़ेंगे, न जात के नाम पर लड़ेंगे। दुर्गा पूजा पर मुसलमानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यात्रा अच्छे से निकले, और उसी प्रकार से ताजिया में, मुहर्रम में हिंदुओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके इलाके से काफिला आराम से निकले बिना कोई लड़ाई झगड़े के। और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये राजनेताओं की जीत और हम लोगों की जनता की हार है। विचार अवश्य करिएगा। जय हिंद।